नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछली कक्षा में हम सर्वनाम देख रहे थे, सर्वनाम की परिभाषा जानी और कुल सर्वनाम देखे। कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं और सर्वनामों के भेद 6 सर्वनाम के भेद हैं। अब हम उन्हीं भेद को आगे देखते हैं। देखिए, पहला हम लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो उन्हीं भेद को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख रहे हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में कहा जाए के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम 3 भाग किए जाते हैं। कितने भाग हैं इनके? 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग किए जाते हैं। कौन से? मैं, तू, आप। मैं किस लिए आता है? उत्तम पुरुष, तू मध्य पुरुष और वह अन्य पुरुष के लिए उपयोग में होता है। पहले इनको देखते हैं एक बार और वापस देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला, खुद, सुनने वाला, दूसरा और जिनके विषय में कहा जाए, यानी कि अन्य के विषय में कहा जाए के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। 3 भाग किए जाते। सर्वनाम के कितने भाग किए जाते हैं? यहाँ पे पुरुषवाचक 3 भाग किए जाते हैं। मैं, तू, वह। तो पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष इसमें इसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वयं के लिए किया जाता है। जब हम बात करते हैं तो स्वयं के लिए सर्वनाम उपयोग में लेते हैं। कौन से? मैं, वह कार्य किया, हमने, वह मिलकर ये कार्य किया। तो किसके लिए वो सर्वनाम प्रयोग में आ रहा है? खुद के लिए आ रहा है। तो इनके उदाहरण देखिए। मैं एक वचन के लिए होता है और हम बहुवचन के लिए होता है। अब वचन हम आगे आने वाली कक्षा में देखेंगे। तो पहले देख रहे हैं, मैं चलता हूं। तो ये कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बहुवचन में है और ये एक वचन में है। हमने यह कार्य किया, तो ये किस में आया? बहुवचन में आया है। लेकिन बोल रहा है एक ही व्यक्ति, सभी मिलकर नहीं बोल रहे हैं। प्रतिनिधित्व करता है एक ही व्यक्ति। अब हम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता, इसका प्रयोग श्रोता और पाठक करते हैं। इसका प्रयोग कौन करते हैं? श्रोता और पाठक करते हैं, यानी सुनने वाला और पढ़ने वाला करता है। देखिए, तू, तुझे, तुम्हें, तुझे, ऐसे रूप दिखाई देंगे। तू किस लिए? एक वचन में, तुम्हें बहुवचन में, तुझे और एक वचन में आते हैं। तू वहां जा, तो किस लिए? एक वचन में है। तुझे सुरेश से बात करनी है। तुझे किस लिए? तुझे सुरेश से बात करनी। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता और श्रोता को छोड़कर सबके लिए उपयोग में किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता और श्रोता को छोड़कर सभी के लिए उपयोग में होता है। उदाहरण, वह तो एक वचन के लिए और वे बहुवचन के, और आप क्या आता है? आदर के लिए आता है। किसके लिए? आदर के लिए आता है। देखिए, तुम्हें मालूम है वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है, तो तुम्हें किस लिए? यानी कि ये मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और वह अन्य के लिए आया है। किसके लिए? अन्य के लिए आया है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह आने वाला है। वह, यानी कि किसी को कोई बोल रहा है कि वह आने वाला है, तो अन्य के लिए उपयोग में हो रहा है। यहाँ पे अन्य के लिए प्रयोग में किया गया है। यह नहीं जाता, यानी दूसरे को कोई बोल रहा है कि यह व्यक्ति नहीं जाता, यानी कि किसके लिए उपयोग में किया गया है? अन्य पुरुष के लिए उपयोग में किया गया है। मैं एक बार इन्हीं सर्वनाम को एक बार वापस देखता हूं। तो देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम व्यक्ता, यानी कि व्यक्ति खुद के लिए उपयोग में लेता है ऐसे सर्वनाम, तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। हम बोलेंगे कि हम, तो ये हम क्या होता है? तो यानी कि खुद के लिए उपयोग में लिया गया है, तो ये कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है?
मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम इसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। किसके लिए? खुद के लिए ही किया जाता है। ऐसे सर्वनाम मैं एक वचन के लिए, हम बहुवचन में उपयोग में आता है। मैं चलता हूँ तो यहाँ क्या है? एक वचन है। हम चलते हैं बहुवचन है। हमने यह कार्य किया, सभी ने मिलकर यह कार्य किया, और बताने वाला केवल एक ही है और सभी के बारे में बता रहा है। तो यह क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है। उत्तम पुरुष बहुवचन में लिया गया है। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता और पाठक के लिए उपयोग में आता है। श्रोता और पाठक के लिए उपयोग में आता है। तू, तुम्हें, तुझे ऐसे रूप दिखाई देंगे। तू वहां जा, तो तू वहां जा तो एक वचन में है ये। तुझे, तो यहाँ भी क्या है? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता और श्रोता को छोड़कर सबके लिए उपयोग में होता है। क्या होता है? वक्ता और श्रोता को छोड़कर सभी के लिए उपयोग में आता है। वह एक वचन में आता है, वे बहुवचन में, और आप आदर सूचक में आता है। तुम्हें मालूम है, यानी कि तुम्हें मालूम है वह क्या कर रहा है, तो वह किसके लिए? अन्य पुरुष के लिए उपयोग में लिया गया है। वह आने वाला है, किसी ने बोला है दूसरे को कि वह आने वाला है, तो वह किसके लिए? अन्य पुरुष के लिए उपयोग में लिया गया है। वह किताब अच्छी है, तो वह अन्य के लिए आया है। यह नहीं जाता, यह नहीं जाता, किसी को बोला कि यह व्यक्ति नहीं जाता, तो यहाँ भी क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों उदाहरण तो खूब हो सकते हैं, आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है और आप ध्यान लगा रहे होंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।